सो हे गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने देखा था परी एंड शान लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि ईशानी जो होती है वो टेंस के बहाने परी से लिखवा दी है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। तो परी स्माइल करते हुए यस लिखती है और सना बेचारी बीच में खड़े होकर सारी चैटिंग इनके पढ़ रही होती है, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से खांसी करती है। लेकिन परी को तो कोई फिक्र नहीं होती। तो उसके बाद परी जो होती है वो अपने रजिस्टर पे लिखती है कि आई वांट टू हग यू राइट नाउ। और ऐसे बोल के अपना रजिस्टर जो है वो ईशानी को दिखा दिया। तो ईशानी स्माइल करने लग जाती है। ईशानी और परी तो स्माइल करके एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, लेकिन सना वो तो बेचारी ज़ोर ज़ोर से बस खांसी करी जा रही होती है। तभी परी जो होती है इधर उधर देखते हैं कि सब बच्चे अपने अपने रजिस्टर्स में लगे हुए हैं, किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। तो परी ईशानी की थिक्स पे करके वहाँ से चली जाती है और सना के साथ जाके बैठ जाती है। अब सना जो होती है वो अभी तक खांसी करी होती है ज़ोर ज़ोर से। तो परी से कहती क्या दिमाग ख़राब है तेरा, इतनी खांसी हो रही तो पानी पी लेना। सना कहती खांसी की बच्ची तूने क्या हरकत की है। हाँ, पहले वो मुझे हक करना है, आपके साथ डेट पे जाना है, और अब सीधा किस कर दिया। अगर किसी ने देख लिया होता तो। पर ये कहती डोंट वरी, किसी ने नहीं देखा। ओके, और ज़्यादा तो सोच मत और खांसना बंद कर। तो सना कहती अगर मैं देख सकती हूँ तो कोई भी देख सकता है। पर ये कहती ऐसा कोई सी नहीं है, तुझे तो पता है ना ईशानी मैम और मेरा क्या रिश्ता है, तभी तू हमें नोट करती रहती है, बाकी कोई नहीं नोट करता। तो तू चिल करो ओके। तो परी ऐसे बोल के फिर ईशानी की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और ईशानी काफ़ी थक गई होती है, इसलिए अपनी चेयर पे बैठ जाती है। और बारी बारी सारे स्टूडेंट्स ईशानी के पास अपने अपने रजिस्टर लेके जा रहे होते हैं। तभी परी जो होती है वो देखती है कि सब तो जा रहे हैं, तो वो भी अपना रजिस्टर लेके चली जाती है, लेकिन उसने अपना रजिस्टर बंद कर रखा होता है। और ऐसे ही कांच से पकड़ के ईशानी के पास जाती है। तो ईशानी कहती है कि तुम्हारे अटेंडेंस कंप्लीट हो गए। परी कहती जी मैम हो गए। तो सना जो होती है वो कहती है लो फिर मुंह उठा के चली गई, पता नहीं क्या कांड करेगी, वहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं फिर मुझे कवर अप करने के लिए वहाँ जाना ही होगा। तो सना ये सोच के वहाँ पे आ जाती है और ईशानी जो होती है पहले कहती है कि ठीक है परी तुम रुको, मैं पहले इन सब का चेक कर लूँ। तो परी वहीं पर रुकी होती है, लेकिन उनसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी देर से वेट करी होती है। इसलिए परी जो होती है गुस्से में अपना रजिस्टर ऐसे टेबल पर रखते हैं, कहती मैम जब आपको टाइम मिले ना आप प्लीज़ चेक कर लेना। तो ऐसे बोल के अपनी टेबल पे जा अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है। अब ईशानी जो होती है वो परी को देखते हैं, परी दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं। तो ईशानी समझ जाती है कि अब परी को गुस्सा आ गया। तो ईशानी जो होती है सब स्टूडेंट को कहती है ठीक है सब स्टूडेंट्स का बिल्कुल ठीक आंसर थे, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम सब इतने अच्छे बच्चे हो, लेकिन पूरी क्लास ही बहुत अच्छी है, तो अपने लिए ज़ोर से क्लैप करो। तो सब बच्चों को बोलती है, वो सब अपनी जगह पर खड़े होकर क्लैप कर रहे होते हैं, लेकिन परी बैठी होती है क्योंकि वो गुस्से में होती है। तो ईशानी कहती बाप रे बाप, मुँह देखो कैसे फुला रखा है, इतना गुस्सा, हद है वैसे। तो उसके बाद ईशानी ऐसे परी के रजिस्टर की तरफ देखती है और कहती है कि इसमें क्या लिखा है। तो ईशानी ऐसे बोल के रजिस्टर उठाती है, जैसे उठाती है तो उसमें लिखा होता है कि प्लीज़ आज आप डेट पे साड़ी पहन के आना ना, मुझे आपको साड़ी में देखना है। तो ईशानी ये पढ़ के ज़ोर से हंसती है और फिर ऐसे अपना पेन उठा के उस पर कुछ लिखती है और रजिस्टर बंद करती है और कहती है कि परी अपना रजिस्टर लेके जाओ। तो परी ऐसे गुस्से में उठ के आती है, ईशानी की तरफ देखती भी नहीं, ऐसे अपना हाथ आगे करती है। तो ईशानी उसके हाथ में रजिस्टर रख देती है और परी थैंक यू बोल के अपना रजिस्टर लेके वापस आ जाती है और रजिस्टर चेक भी नहीं करती, बैग में डाल देती है। अब ईशानी देखती रहती है कि अब खोलेगी लेकिन वो तो बैग में डाल देती है। तो ईशानी कहती हद है, ये नहीं कि खोल के देख ले कि मैंने इसमें क्या लिखा है। तो सना जो होती है वो परी को कहती है कि तूने क्यों मुँह बना रखा है। परी कहती है तो अपने काम से काम नहीं रख सकती, जब देखो मेरे मामले में टांग अड़ाती है, हट यहाँ से। तो सना कहती अजीब लड़की है यार, ठीक है मुंह बना के बैठ रहे, मैं जा रही हूँ बाहर। तो सना ऐसे बोल के ईशानी के पास आती है, कहती है भाभी वो मैं पानी पीने जाऊँ। तो सना ऐसे बोलती है तो ईशानी ऐसे ही घूर के सना को देखती है और फिर इस दफ़ा जो है ईशानी की खांसी निकल जाती है। तो सना हंसती है, कहती अब मज़ा आया, मेरी भी उसने ऐसे ही खांसी निकल रही थी। तो ईशानी कहती भाभी बोला तुमने मुझे। तो वो कहती हाँ, अगर मेरा भाई होता तो आप मेरी भाभी होती ना, लेकिन क्या करे परी मेरी बेस्टी है तो समझो भाई है ना, तो इसलिए भाभी। तो ईशानी कहते हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, तुम्हें जहाँ भी जाना है। तो सना कहती वाह यार मेरी भाभी मेरी प्रोफेसर, इसका बड़ा फ़ायदा है कसम से। अच्छा वैसे अब मैं लेक्चर ओवर उनके बाद ही आऊँगी क्योंकि मुझे मेरी एक दोस्त से मिलने जाना है। तो ईशानी कहती ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो सना कहती अब भाभी हो ना मेरी, अब मैनेज कर लेना है ना, कितनी अच्छी भाभी हो ना। तो सना ऐसे बोल के स्माइल करते हुए क्लासरूम से बाहर चली जाती है। अब ईशानी जो है वो मन ही मन मुस्कुरा रही होती है बहुत ज़्यादा सना की बातें सोच के और बहुत खुशी हो रही होती है कि सना ने उसे भाभी बोला। तभी परी जो होती है वो देखती है कि ईशानी हंस रही है। तो
सॉरी परी देखती है। तो परी ऐसे गुस्से में घूर रही होती है ईशानी को कि मैं नाराज़ हूँ, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हंसी जा रही है, ठीक है बेटा मैं भी बात करूँगी। तो परी ऐसे गुस्से से हेड डाउन कर लेती है। तो ईशानी जो होती है फिर बाकी सब क्लास के साथ बातें करने लग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो स्पेशल इंटेंशन देती रही ऊपर को और किसी को इन दोनों पे डाउट हो जाए, इसलिए वो बाकी क्लास से भी अच्छे से बात कर रही होती है। और तभी बेल हो जाती है, यानी लेक्चर ओवर हो जाता है। तो ईशानी खड़ी होती है, सबको बाय बोलती है और परी की तरफ देखती है, लेकिन परी तो हेड डाउन करके बैठी होती है, उसकी तरफ एक दफ़ा भी नहीं देखती। तो ईशानी फिर थोड़ा सैड होकर रूम से बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद ईशानी जो होती है वो दूसरी क्लास की तरफ जा ही रही होती है जहाँ उसका लेक्चर होता है। तभी वो देखती है कि सना जो है वो माही के साथ खड़ी है और कुछ बातें कर रही है। तो ईशानी कहती है अच्छा जी, मेरी क्लास छोड़ के मैडम को यहाँ आना था, वो अभी सबक सिखाते हुए से। तो ईशानी जो होती है एकदम सना के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और सना जो होती है वो माही से बातें किए जा रही होती है। अब माही देख लेती है कि पीछे तो ईशानी मैम खड़ी है, इसलिए माही ऐसे ही कहती है कि ईशानी मैम। तो सना कहती है हाँ ईशानी मैम, अरे उन्हीं का लेक्चर था ना, वैसे बहुत कमाल है, पता है उन्होंने खुद मुझे परमिशन दिया, वैसे मेरे रो भी ऐसा है, समझ सकती हो ना। क्या ऐसी शोखी मारी होती है। तभी सना के शोल्डर पे ईशानी ऐसे अपना हाथ रखती है। तो सना जैसे पीछे टर्न होती है कहती अब ईशानी मैम आप यहाँ क्या कर रही हो। तो ईशानी मैम कहती ये तो तुम मुझे बताओ ना कि तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे लेक्चर बंद करके। हाँ सना कहती मैंने आपसे तो परमिशन लिया था। ईशानी मैम कहती मैंने कब परमिशन दिया तुम्हें। तो ईशानी एकदम मुकर जाती है बेचारी। सना ऐसे ही नीचे नजर चुरा के कहती सॉरी मैम प्लीज़ मैम, तो ऐसे ऐसे। तो ईशानी हंसने लग जाती है, कहती मजाक कर रही हूँ, वैसे तुम्हारी वो स्पेशल फ्रेंड यही है जिसके बारे में तुम मुझे कह रही थी। तो माही कहती क्या मैं इसकी स्पेशल फ्रेंड हूँ। तो ईशानी कहती हाँ इसने मुझे खुद बताया अपनी स्पेशल फ्रेंड से मिलने आ रही है और शायद तुम ही हो इसकी स्पेशल फ्रेंड, तभी तो तुम्हारे साथ खड़ी है। तो ईशानी ऐसे बोलती है और बेचारी सना को फंसा देती है। अब सना ऐसे घूरी होती है कि क्या बोलो प्लीज़ मत बोलो, लेकिन ईशानी इसको ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। अब माही जो होती है वो बार बार सना कहती है बताओ ना तो कौन है तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड। तो वो कहती कौन स्पेशल फ्रेंड, कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे झूठ बोला था ऐसे परमिशन नहीं मिलती ना इसीलिए, और कोई बात नहीं है ओके, और मेरी स्पेशल फ्रेंड कोई नहीं है। तो सना बेचारी ये कहने के बाद कंफ्यूज होकर वापस अपने रूम में भाग आती है और कहती है कि आज भाभी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो परी कहती कौन भाभी, किसकी बात कर रही है तू। तो सना कहती और किसकी, ईशानी मैम की बात कर रही हूँ और क्या। कहती एक सेकंड तेरी हिम्मत कैसे हो भाभी बोलने की। हाँ तो कहती कथी कहीं की तेरी सुनेगी मेरे मुँह से इडियट, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड मतलब बहन, लेकिन बहन तो नहीं, तुझे भाई बोल रही हूँ ना, और भाई मतलब वो मेरी भाभी, इडियट, इतना भी समझ नहीं आता तुझे। तो परी कहती हाँ हाँ ठीक है, फिर ठीक है, मुझे लगा तू अपने भाई के लिए शायद, अच्छा ठीक है आई एम सॉरी। सना कहती जब भी बोलियो बकवास ही करियो, तू जा रही हूँ मैं। तो वो ऐसे बोल के जाने लग गया। तो पर उसका हाथ पकड़ती कहती कहाँ जाएगी, लेक्चर होने वाला है, बैठ जा चुपचाप। तो सना कहती ठीक है तू कह रही है बस इसलिए बैठ रही हो। तो सना वहीं परी के पास बैठ जाती है। परी कुछ बोल ही नहीं होती, चुपचाप बैठी होती है। तो सना उसे कहती क्या हुआ इतना बकबक करती है और आज इतनी शांत बैठी है, क्या बात है। तो परी कहती छोड़ यार क्या ही बताऊँ तुझे, तेरी वो भाभी ना बहुत ख़राब है, सबके सामने मुझे इग्नोर किया, तुझे पता मैं रजिस्टर दिखाने गई इतना अच्छा सा कुछ, खैर छोड़। सना कहती हाँ मैंने देखा, लेकिन उन्होंने कुछ लिखा था तेरे रजिस्टर में, तुमने देखा क्या था वो। परी कहती रहने दे, मुझे नहीं देखना जो भी था। उन्होंने मुझे इतना इग्नोर किया तो मैं क्यों देखूं, मैं भी पूरा इग्नोर करूँगी। तो सना कहती पागल लड़की एक बार देख तो ले, पता नहीं क्या लिखा होगा उसमें। तो परी कहती नहीं मैं नहीं देखूँगी। सना कहती ठीक है जैसे तेरी मर्जी। तभी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और दूसरी प्रोफेसर आ जाती है और वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। अब प्रोफेसर जो होती है वो कहती है कि सब स्टूडेंट्स अपने अपने रजिस्टर्स निकाल दो, मुझे तुम लोगों से कुछ लिखवाना है। तो सब स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर निकाल रहे होते हैं। तभी परी की नज़र अपने रजिस्टर पर जाती है, वो बैग से अपना रजिस्टर निकालती है और वही पेज खोलती है जो उसने ईशानी मैम के लिए जहाँ पे लिखा होता है। तो वो देखते हैं तो उसमें ईशानी ने लिखा होता है कि हाँ ठीक है मैं वो पहन के आऊँगी, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम आज रात मेरे साथ ही रहोगी। तो परी सुन के हंसने लगती हैं, तभी पढ़ के और रजिस्टर बंद कर देती हैं। सना कहते लोग जी हो गया तुम्हारा गुस्सा गायब, मुझे पता था तुम ना एक नंबर की नौटंकी हो, तुम कभी ईशानी मैम से तुम गुस्सा रह ही नहीं सकती। तो परी कहती आहिस्ता बोल, क्या ईशानी मैम तू भाभी बोल ठीक है ना, ऐसी पूरी क्लास में किसी ने सुन लिया ना बवाल मचाना है। तो वो कहती हाँ इसलिए तू भाभी बोला था, ठीक है अब भाभी बोलूँगी उन्हें। तो परी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बार बार उसी पेज को देखे जा रही होती है। तो सना कहती बस कर दे, अब कितना घूरेगी इसको। तो परी फिर अपने रजिस्टर बंद करके अपने बैग में डाल देती है, बस ईशानी के बारे में सोच रही होती है। और वहाँ ईशानी जो होती है
उसको दूसरा लेक्चर होता है तो वो लेने चली जाती है। और ऐसे ये लोग सारा दिन बिजी रहते हैं, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर होते ही रहते हैं। एंड फाइनली छुट्टी टाइम आती है और छुट्टी टाइम पर ही बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे ईशानी मैम के साथ ही वापस जाना था और आज रात को उन्हें डेट पे भी जाना था। इसलिए परी की एक्साइटमेंट तो आसमानों को छूने जितनी थी। परी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो सना के साथ ऐसे ही चल रही होती है और ग्राउंड की तरफ जा रही होती है छुट्टी टाइम। तो सना उसे कहती है यार तेरा बहुत हो गया, तू हमेशा छुट्टी टाइम भाग जाती है, मेरे साथ ग्राउंड में भी नहीं चलती। ठीक है तू अभी नहीं खेल सकती बास्केटबॉल, बट मेरा साथ तो दे सकती है। तुझे याद है तो पहले भी अक्सर मुझे चेयर अप करने आती थी और तुझे खेलना भी तो कितना पसंद था। पर एक कहती आई नो, तुझे तो पता ही है इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है और उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरा जितना टाइम हो बस तेरी भाभी के साथ ही गुजरे। तो सना हंसते हुए कहती है कि तू तो सच में प्यार में पागल हो चुकी है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कभी प्यार में इस हद तक पागल हो जाएगी। तो परी ऐसे सना की बाहों में बाहें डालती रही कि मेरी जान जब तुझे प्यार होगा ना तब मैं तुझसे पूछूंगी। दिल करता है कि बस 24 घंटे अपने प्यार को ही देखो, आंखें खुली हो या बंद, बस उन्हीं का दीदार करें हम। हाय ये सुकून और उनसे मिलने की तड़प, उफ, क्या बताऊँ तुझे, ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी हैं। प्यार वाली फीलिंग आई स्वेयर बहुत अच्छी है। आई होप इतनी तू भी इसे फील कर पाए। तो सना जो होती है वो ऐसे ही सोचने लग जाती है माही के बारे में क्योंकि वो माही को लाइक करने लगी होती है और वो फ़ौरन से अपने दिमाग से माही का ख्याल हटाते हुए और परी की बाहों को ऐसे साइड पर करते हुए कहती है कि फ़िलहाल तू प्यार में पड़ गई है ना, बहुत है, मुझे अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, समझी तू। अब चल भाग जा, देख ईशानी मैम तेरी तरफ ही देख रही हैं, शायद तुझे बुला रही हैं। तो परी कहती हाँ चल ठीक है, तू अपना ख्याल रखियो और अच्छे से खेलो, तू ना झंडे गाड़ के आई हो, समझी। तो सना कहती हाँ तू भी झंडे गाड़ के आई हो प्यार में। तो परी हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो परी जो होती है ऐसे ईशानी के पीछे पीछे चल रही होती है। ईशानी मैम जो होती है वो पार्किंग से अपनी गाड़ी लेती है और परी जो है ऐसे चलते चलते कॉलेज से थोड़ा दूर आ जाती है। वहाँ आने के बाद परी जो है वहाँ रुक जाती है और ईशानी का वेट करने लगती है। तभी पीछे से ईशानी अपनी गाड़ी लेके आ जाती है और परी के लिए दरवाज़ा खोलती है। तो परी फ़ौरन से गाड़ी में बैठती है और ईशानी को टाइटली हक करती है, कहती इतनी देर से आपको हक करने का मन कर रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिला, आई मिस यू सो मच यार, ये तो गलत है, आमने सामने रह के भी आपको हक नहीं कर सकती। तो ईशानी कहती अब कर लिया ना। परी कहती ईशानी कहती अच्छा छोड़ो मुझे ड्राइव करना है। परी कहती नहीं बस ऐसे रहो, मुझे हक करके बैठना है। तो ईशानी कहती अच्छा जी चलो फिर टाइटली वाला हक करते हैं हम। तो ईशानी ऐसे हक करके परी को अपने ऊपर ले लेती है। तो परी ऐसे ईशानी के ऊपर आके बैठी होती है और एक दूसरे को दोनों टाइटली हक किया होता है। तो हक करने के बाद परी ऐसे थोड़ा सा पीछे होती है और ईशानी के फेस को ऐसे अपने दोनों हाथों से थाम के उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती है आई मिस यू। फिर उसकी चीक्स पे किस करते हो, कहती है आई मिस यू सो मच। और फिर ऐसे उसके दूसरे चीक्स पे किस करके कहती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो ईशानी हंस के फिर से हक कर लेती है, कहती है आई लव यू टू मेरी शेजनी। अच्छा चलो ठीक है अब तुम अपनी जगह पे जाओ ताकि मैं ड्राइव करूँ, हमें आज रात के लिए तैयारी भी तो करनी है। परी कहती वैसे मन तो नहीं है लेकिन आज रात के लिए कुछ भी। तो परी ऐसे बोल के दूसरी सीट पे बैठ जाती है। तो ईशानी कहती वैसे कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है आज रात की डेट को लेके। परी कहती ऑफ कोर्स यार, पहले वाली भी हमारी डेट बहुत ख़राब हो गई थी बट अब मुझे आपके साथ डेट पे जाना है और एक परफेक्ट डेट चाहिए और वो सब आप अरेंज करोगे, आपको पता है ना। ईशानी कहती हाँ बाबा मुझे सब पता है, मैंने प्लानिंग भी कर लिया है, चलो अभी घर चलते हैं। तो ईशानी ऐसे बोल के गाड़ी स्टार्ट ही करती है। तभी परी से बोलते हैं कि आप प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो। ईशानी कहती क्यों। परी कहती बस ऐसे ही मैं प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो ना। ईशानी कहती दादों की वजह से, अभी तक दादों के बारे में सोच रही हो। परी कहती हाँ शायद, बट मुझे घर भी जाना चाहिए, अब मम्मा भी बहुत गुस्सा होंगी और आज रात के लिए तैयारी भी तो करनी है। ईशानी कहती देखो अगर दादों के लिए घर जाना चाहती हो तो मत जाओ, मेरे साथ घर चलो। परी कहती नहीं वो बात नहीं, आप प्लीज़ घर छोड़ दो प्लीज़। ईशानी कहती ठीक है बाबा, तुमसे आज तक कभी बहस में मैं जीत पाई हूँ जो आज जीतूँगी। तो परी कहती यू आर बेस्ट, चलो अब गाड़ी चलाओ ना, चलो 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 देर हो रही है। ईशानी कहती ओके ओके चला रही हूँ। तो ईशानी जो होती है अभी ड्राइव करती है और परी ऐसे ही पास बैठी होती है और ईशानी को देखी जा रही होती है। ईशानी कहती है मुझे इस तरह देखोगी तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी। परी कहती है ओके ठीक है नहीं देखती। तो परी ऐसे बोल के बाहर की तरफ देख रही होती है तो बाहर मतलब
रोड पे काफ़ी सारी गर्ल्स चल रही होती है ना, क्योंकि वहाँ पास में एक और कॉलेज होता है, तो कॉलेज की छुट्टी के बाद सारी गर्ल्स बाहर ही होती हैं। तो परी कहती वाह यार कितना सुंदर नज़ारा है। तो ईशानी कहती क्या 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 मतलब, हाँ तुम एक काम करो, तुम मुझे देखो ओके। तो परी कहती अरे आपने तो बोला था आपको नहीं देखना, अब मैं बाहर देख रही हूँ तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं, हद है, मतलब मेरी खुशी तो बर्दाश्त नहीं होती ना आपसे। तो शानी से गाड़ी रोक लेती है और परी का फेस का अपने हाथ में थाम के अपनी तरफ करती है, कहती जितना देखना है जितना घूरना है सिर्फ मुझे घूरो, इधर उधर मत देखो, समझी। परी कहती है अच्छा अभी तो किसने कहा था मुझे ऐसे मत देखो। शानी कहती है मैं ही बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसे ही देखो, समझी, बस इधर उधर नहीं देखना तुमने। तो परी हंसते हुए कहती है ओ मेरी चालीस क्वीन, इसलिए तुम मुझे आप इतनी पसंद हो। शानी कहती है हेलो एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई जेलिस कोई नहीं हूँ, समझी। पर ये थी वैसे वो तो आपको मानो या ना मानो 1 मिनट में जेलिस हो गए। वैसे आपको जेलिस फील कराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर ये कहती हाँ और तुम्हें सुधारना मेरे दाएं हाथ का खेल है, बस एक लापड़ पड़ना तो मेरे सब अक्ल ठिकाने आ जाएगी, समझी। पर ये से मौसम वाला चेहरा बना के अब आप मुझे मारोगी। शानी कहती ओ मैं छोटा सा बच्चा, हाँ मारूंगी, चुपचाप बैठो मुझे ड्राइव करना दो। पर ये कहती बहुत गंदी हो आप। शानी कहती थैंक यू, तुम्हें अब पता चला कि मैं इतनी गंदी हूँ, चलो अब चुप, कोई नौटंकी नहीं। पर ये कहती ठीक है। तो ईशानी पे ड्राइव करती है। तभी परी जो होती है वो ईशानी को कहती है अच्छा बस आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ। ईशानी कहती है नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। परी कहती प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ईशानी कहती है तुमने चुप तो ऐसे रहना नहीं, ठीक है पूछ लो। परी कहती है मैं तो बैग घर से ला ही नहीं थी, लेकिन जब मैं क्लास में गई तो बैग उधर ही पड़ा था, ये कैसे होगा। ईशानी कहती वो थोड़े लिंक्स तो मेरे भी हैं, मंगवा लिया था यार तुम्हारे घर से तुम्हारा बैग। परी कहती बताओ ना कैसे। ईशानी कहती चुप, बोला ना चुप, ड्राइव करने दो यार, हमें कहीं ठुक जानी है। परी कहती ठीक है खड़ूस नंबर 1। ईशानी कहती हाँ ये लफ्ज़ मुझे बहुत प्यार लगता है, जानो मुझे इसी नाम से बुलाया करें है ना। परी कहती सच में खड़ूस है यार, सच्ची वाला खड़ूस। ईशानी कहती थैंक यू, किसने तो खड़ूस बोला मुझे। तो ईशानी ऐसे बोल के फिर कहती लो मैडम तुम्हारा घर भी आ गया, चलो उतरो। परी कहती हाँ भगा रही हूँ मुझे। ईशानी कहती जी जी आपको भगा रही हूँ, चलो भागो यहाँ से, छुट्टी करो। तो परी कहती सही है भाई, यहाँ पे भी अपनी प्रोफेसर गिरी झाड़ रही हो, प्रोफेसर आप सिर्फ कॉलेज में हो, समझी। तो ईशानी बोलती अच्छा जी, तभी कॉलेज में मेरे साथ फ्लर्ट करी थी। परी कहती है ना फ्लर्ट नहीं था, वो मेरा प्यार था। अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ ओके। तो ईशानी कहती अच्छा सुनो। परी कहती जी बोले। शाम को 7 बजे रेडी रहना ओके, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगी। परी कहती 7 बजे, अरे नहीं ना। ईशानी कहती क्यों ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। परी कहती नहीं बहुत लेट है यार, आप एक काम करो 6 बजे आ जाना। ईशानी हंसते हुए कहती ठीक है बट तुम रेडी हो जाओगे 6 बजे तक। परी कहती हाँ मुझे कौन सा टाइम लगता है, मैं रेडी हो जाऊँगी। ईशानी कहती ठीक है अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर। तो ईशानी ऐसे बोल के वहाँ से गाड़ी भगा के चली जाती है और परी बस वहीं खड़े होके ईशानी को जाते हुए देखती है और कहती है उफ अब ये 6 कब बजेंगे, मुझे वेट नहीं होगा। तो परी ऐसे बोल के अपने घर के अंदर चल जाती है। तो घर के अंदर जाने के बाद परी अपना बैग रखती है और बस लेट जाती है और ईशानी के बारे में सोच रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ सना और माही जो है वो बास्केटबॉल ग्राउंड में होता है, बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी खेलते दौरान माही जो होती है वो सना को बोलती है कि आप बहुत गंदी हो माही, ऐसे बोल के दूसरी तरफ चली जाती है। तो सना उसके पीछे पीछे जाती है और उसे बोल के हंसने की कोशिश करती है। अभी कहती है मैं गंदी कैसे हुई। तो सना कहती है आपने बोला था कि आप मेरे साथ फुटबॉल मैच देखने चलोगे, लेकिन आपने मेरी कॉल तक नहीं उठाई। तो सना कहती है ओ शिट यार आई एम रियली सॉरी, मैं सच में भूल गई थी। तो सना कहती है ठीक है अब आपको मेरी बातें क्यों याद रहेंगी। तो सना ऐसे बोल के बॉल को हाथ में थामते हुए गुस्से से दूसरी तरफ चली जाती है, वहाँ जाके खेलना स्टार्ट कर देती है। अब बेचारी सना उसके पीछे पीछे बॉल खींचती है हमसे और कहती है कि अरे यार सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो आगे से माही कहती नहीं मैं आपसे आपकी माफ़ी नहीं एक्सेप्ट करने वाली, ना ही मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो सना जो होती है वो एक हाथ से अपना कान पकड़ती है, दूसरे हाथ से उसने बॉल पकड़ रखी होती है, कहती देखो कान पकड़ के सॉरी बोल रही हो, अब तो माफ़ कर दो। तो माही हंसते हुए उसके हाथ से बॉल ले लेती है और कहती माफ़ी तो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, अब आपको कुछ और करना होगा। सना कहती है अच्छा ठीक है बोलो क्या करना होगा। माही कहती है कि मुझे बताओ आपकी स्पेशल फ्रेंड कौन है, तभी आपको माफ़ी मिलेगी। तो सना हंसती है कहती ठीक है माफ़ी मत दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मेरी स्पेशल फ्रेंड कौन है। जो ऐसे बोल के सना जो है वो बॉल ले लेती है और दोबारा जो है वो बास्केटबॉल खेलने लगती है और कहती है ये गोल हो गया, यस 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 मुझे पता था मैं कर लूँगी। तो सना कहती है कि ठीक है
अब तुम्हारी टर्न, लो पकड़ो बॉल। तो ऐसे बोल के माही की तरफ बॉल फेंक दिया। माही कहती है कि ये बॉल आप मेरे हाथ से नहीं ले पाओगी। सना कहती है चलो देखते हैं। तो माही ऐसे बॉल नीचे की तरफ टैप टैप कर रही होती है और सना ऐसे उससे लेने की कोशिश करती है, लेकिन माही की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो इतना फास्ट कर रही होती है कि सना बेचारी उसे चाह कर भी बॉल नहीं ले पा रही होती। तो माही जो है वो उस टाइम गुस्से में होती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है कि सना की स्पेशल फ्रेंड वो नहीं है, इसलिए वो गुस्से से बास्केटबॉल खेल रही होती है और गोल्स भी खोज के जा रही होती है। तभी सना उसके कहती है कि बाप रे बाप, मैडम का गुस्सा तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम गुस्से में खेल रही हो। बॉल की भी बैंड बजा के रखी है तुमने, देखो बॉल भी बेचारे की भी सारी हवा टाइट कर दी तुमने। तो सना कहती है कि बताओ किस बात का गुस्सा निकाल रही है इस बेचारी बॉल पे। तो माही कहती है आप ज़्यादा में मुंह मत लगो। सना कहती है ये क्या बात हुई, हुआ क्या है बोलो। तो माही कहते हैं कि अब मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आपकी स्पेशल फ्रेंड वो कौन है। तो सना कहती है अरे तुम क्या करोगी जान के। माही कहती है मुझे पता है, मैं तो होंगी, हो नहीं सकती, इसीलिए अपना तो मैं सोचूंगी नहीं, तो फिर और कौन है, मुझे नाम बताओ जल्दी से। तो सना कहती कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, तुम नहीं हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हें, चाहे वो जो मर्जी हो। तो माही कहती मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, मुझे आपसे रिलेटेड हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, आप मुझे बताओ वो कौन है। तो माही कहती है कि बोलो। तो सना माही को देख के स्माइल करती है और कहती है कि आज रात को तुम्हारे घर पे मिले। माही कहती कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मुझे नहीं बताओगी मैंने आपसे कहीं नहीं मिलना। तो सना कहती तुम्हारे घर पे ही बताऊंगी मैं, ठीक है, आज रात को तुम्हारे घर पे। तो ऐसे बोल के सना वहाँ से चली जाती है। अब माही ज़ोर से बॉल को फेंकती है और कहती है ये लड़की मुझे पागल कर देगी, बता क्यों नहीं रही यार, इतनी सी बात बताने में घर में इतना सस्पेंस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो माही ऐसे गुस्से में कर रही होती है और सना जो होती है वो दूर से खड़े होकर देख रही होती है। फिर सना हंसते हुए अपना बैग लेके वहाँ से चली जाती है। अब माही बेचारी सारा टाइम बस यही सोचने में बिता देती है कि एक्सट्रीम वो लड़की कौन है जो सना की स्पेशल फ्रेंड है और उसका नाम क्यों नहीं बता रही सना। और वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए वो जल्दी से शावर लेती है और अपने फेस पे जो है अपनी दी के कहने पे दही लगा देती है। अब वो दही लगा के जब अपने रूम में लेटी होती है तो उसकी दी आ जाती है, कहती ओ माय गॉड ये तो क्या भूतनी बनी हुई है, क्या लगा दिया मुंह पे। तो वो कहती क्या है, कुछ भी तो लगाया, सिर्फ दही तो लगाई है, आप भी तो लगाती हो। तो वो कहती मैं बड़ी हूँ, मेरी स्किन देखो इसलिए लगाती हूँ, तुम्हारी स्किन पहले से ही नीट एंड क्लीन है, तुम्हें दही लगाने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहती आप जमा देती हो मुँह पे दही, तो आज मैंने जमा दी तो क्या हो गया। तो उसकी दी कहती तुम बहुत फनी लग रही हो यार, तुम्हें मुंह पे दही लगाने भी नहीं आती, ऐसे कौन लगाता है, देखो अपना मुंह देखो शीशे में। तो बेचारी पनी जो होती है वो खुद को शीशे में देखती है और जोर से चिल्लाती कहती हाँ ये मैं हूँ। तो उसकी दी कहती हाँ बहुत फनी लग रही है यार। क्या हाल बना रखा है तूने अपने मुंह का, ये क्या किया तूने। तुम बेचारी परी बहुत डर जाती है, घबरा के जाती है और मुंह धो के आती है। मुंह धोने के बाद कहती शुक्र है मेरा मुंह ठीक है, मैं तो डर गई थी कहीं मेरे मुंह को कुछ हो ना गया हो। तो उसकी दी हंसती है, कहती है अरे दही अच्छी होती है यार मुंह के लिए, उससे अच्छी क्लींजिंग हो जाती है, बट तू क्यों लगा रही है, तू तो कभी ये चीज़ें नहीं लगाती। तो वो कहती बस ऐसे ही मैं बस ट्राई करी थी यार कि क्या है, कुछ भी नहीं तो ऐसे ही लगाया मैंने। तो परी ऐसे घबराने लग जाती है। तो उसकी दी कहती मुझे क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, सच्ची सच्ची बता कौन है वो लड़का। परी कहती लो कोई बात हो ना, कौन है वो लड़का, कौन है वो लड़का, ये क्या आता है आपको करना, कोई लड़का नहीं है मेरी लाइफ में यार, मम्मा कसम, अब पीछे छोड़ो मेरा। तो परी ऐसे कहने के बाद किचन में चल जाती है। किचन में जाकर वो पानी पीती है और शानी को मैसेज करती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अरे यार आज ये 6 बज क्यों नहीं रही। तो ईशानी कहती है हाँ मैं भी बस 6 का वेट करी हूँ, पता नहीं क्यों नहीं बज रही। हाय आज तो हमारी लाइफ की बेस्ट नाइट होने वाली है, आई प्रॉमिस मैं हमारी लाइफ की बेस्ट नाइट बनाऊंगी आज। पर ये कहती आई नो, इसलिए तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो ईशानी जो होते हैं दादू के सामने बैठ के परी से चैटिंग कर रही होती है। तभी दादू जो होते हैं ईशानी को हंसते हुए देख के पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो और किससे बात कर रही हो। तो ईशानी कह देती है परी से बात कर रही हो। तो दादू को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। दादू कहती है तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है क्या, हर टाइम परी परी परी, अपनी एज की लड़कियों से तुम दोस्ती नहीं कर सकती क्या। तो ईशानी कहती कमोन दादी आप भी एज की बात कर रही हो, अरे एज में क्या रखा है, एज सिर्फ एक नंबर है। तो दादू बोलती हाँ परी की भाषा बोलनी स्टार्ट कर दी तुमने, हर टाइम बस परी 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 परी, ठीक है मानो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी स्टूडेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे इर्द गिर्द बाकी सारे लोग मर गए हैं। परी के अलावा कभी तुम्हें कोई और कुछ दिखा है, और हाँ तुम आज रात फिर से बाहर जा रही हो। तो कहती व्हाट, मैं फिर से, हाँ भगवान मुझे उठा ले प्लीज़, मुझे उठा ले, ये टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। दादू कहते क्या टॉर्चर, हाँ मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, तुम उस लड़के के साथ आज फिर बाहर जाओगी। तो
ईशानी जो होती है ऐसे गुस्से से दादो को देखती है कि थी दादो बहुत हो गया आपकी मनमानी, मैंने बोला ना अब मैं मज़ीद किसी लड़के के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। आपको समझ क्यों नहीं आती मेरी एक बात, और आप प्लीज़ मेरी लाइफ को फैसला करना बंद कर दे, मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है। रूम में आने के बाद उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है और फिर वो ऐसे अपने रूम में रखी अपनी फ़ोटो को देख रही होती है, जो फ़ोटो उसके और उसकी दादो की होती है। तो ईशानी उस फ़ोटो को उठाती है और कहती है दादो आपको क्या हो गया, आप इतना वेट बिहेव क्यों करी है मेरे साथ, आपने पहले तो कभी अपनी मर्ज़ी मुझ पर कभी नहीं थोपी, तो इस बार क्यों मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला आप क्यों लेना चाहती हैं, वो भी मेरी मर्ज़ी के बगैर। तो ईशानी ये सब जो है वो बोल रही होती है। तभी दादो उसके रूम में आती है और कहती है कि मैंने उससे बात कर ली है, वो तुम्हें पिक करने आ रहा है थोड़ी देर में, तुम्हें उसके साथ निकलना होगा। ईशानी कहती प्लीज़ दादी यार आप समझती क्यों नहीं है बात को, मैं बड़ी हो गई हूँ यार प्लीज़। तो दादा कहती है कि अगर तुम उसके साथ बाहर नहीं गए तो तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना होगा। तो ईशानी कहती व्हाट, ये क्या नॉनसेंस है दादो, अब आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल करेंगी। तो उसकी दादो कहती हाँ तुम वैसे तो मेरी बात नहीं मानोगी, तो यही सही अगर तुम उसके साथ बाहर नहीं गई तो तुम सच में मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी, मैं तुम्हें कह देती हूँ। तो ऐसे कहने के बाद दादो वहाँ से चली जाती है। दादो के जाने के बाद ईशानी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सडनली दादो इतना बुरा बिहेव क्यों कर रही है और वो उसे परी से दूर रखने की कोशिश क्यों कर रही है। ईशानी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी आज रात के लिए, वो साड़ी भी निकाल रखी थी उसने। तो ईशानी ऐसे उस साड़ी को देखती है और सैड हो जाती है और कहती है कि दादो ये मेरी खुशियों की दुश्मन बनी फिर है, तो अब मैं क्या करूं। तो ईशानी काफ़ी देर तक ऐसे सोचती रहती है और तभी उस लड़के को मैसेज करती है। उसे कहती है क्या तुम मेरे घर आ रहे हो। वो कहता है एक्चुअली मैं नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पता था दादो ने तुमसे पूछ के फैसला नहीं लिया होगा और तुम्हें बुरा लगेगा। ईशानी कहती नहीं मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, तुम एक काम करो, तुम अगर फ्री हो तो आधे घंटे में मेरे घर आ जाओ। तो वो कहते इतना जल्दी। ईशानी कहती हाँ फ्री हो तो आ जाओ तुम। वो कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ईशानी जो होती है वो अच्छे से रेडी होने के लिए चली जाती है। वो वही साड़ी पहनती है जो उसे परी ने बोला था और अच्छे से रेडी होती है, इतना सारा परफ्यूम भी लगाती है और परी की फेवरेट कलर की यानी रेड कलर की लिपस्टिक भी लगा देती है और माथे पे एक प्यारी सी बिंदी लगाती है क्यूट सी, और कहती है कि ये बिंदी पक्का परी को बहुत पसंद आएगी। तो ईशानी ऐसे बोलने के बाद अच्छे से रेडी होने के बाद खुद को शीशे में देखती है और कहती है हाय मैं इतनी सुंदर हूँ मुझे पता नहीं था। तो ईशानी ऐसे बोलने के बाद अपनी कुछ सेल्फीज़ लेती है और परी को एक सेल्फी सेंड करती है, लेकिन उसमें जो है पूरी सेल्फी नहीं होती, सिर्फ साड़ी की होती है, उसका फेस वगैरह नहीं दिख रहा होता। तो परी कहती क्या आप ये साड़ी पहन के आ रहे हो यार, उफ कितनी हॉट लग रही हो, फुल पिक भेजो ना। तो ईशानी कहती नो फुल पिक के लिए तो तुम्हें आज मुझे देखना होगा ना। वो कहती हाँ लेकिन अभी अभी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ईशानी कहती ऐसे तो तुम्हें मैं नहीं भेजूंगी। पर ये कहती प्लीज़ ना प्लीज़ 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 बाबू नो मेरी। ईशानी कहती नो कोई मक्खन नहीं चलेंगे तुम्हारे। पर ये कहती ठीक है बेटा सता रही हो ना मुझे, अभी बताती हूँ मैं। तो परी जो होती है वो भी फटाफट रेडी होने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन उसे रेडी होने में 1 घंटा लग जाता है और तब तक वो लड़का भी घर आ जाता है और ईशानी उसके साथ घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद वो लड़का उसे कहता है कि चलें फिर खाना खाने। तो वो कहती है इतनी जल्दी खाना कौन खाता है। वो कहता है कि हाँ ये भी है लेकिन तुमने इस टाइम बुलाया, मुझे लगा शायद तुम भूख लगी होगी। ईशानी कहती है कि ठीक है एक काम करते हैं किसी कैफ़े में जाके कॉफ़ी पी लेते हैं। वो कहती है हाँ गुड आइडिया, चलो फिर यहाँ पास में एक बहुत अच्छा कैफेटेरिया, चलते हैं वहीं पे। तो वही पास में एक छोटा सा कैफेटेरिया होता है, तो ये लोग वहीं पे जाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। तो ईशानी जो होती है कॉफ़ी पीते टाइम ऐसे बार बार अपने मोबाइल को देख रही होती है, वो उससे बातें कर रहे होते हैं लेकिन ईशानी का तो कोई वहाँ ध्यान ही नहीं होता। तो वो लड़का ईशानी को कहता है कि ईशानी कि आपके साथ दादो ज़बरदस्ती कर रही हैं। ईशानी कहती देखो मुझे घुमा फिरा के बातें करना बिल्कुल नहीं आता, डॉक्टर ने मना किया था कि दादो को कोई टेंशन नहीं देनी, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं उन्हें मना करके उन्हें टेंशन नहीं दे सकती थी। लेकिन एक बात दिमाग में बैठ रहा लो, मेरे लिए तुम मेरे भाई की तरह हो, हम दोनों के बीच में इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि तुम कभी कोई रोंग हो अपने दिल में डालो, इसलिए तुम्हें मैं सब क्लियर कर रही हूँ। एंड वैसे भी मेरी लाइफ में कोई और है जिसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, इतना कि उसके बारे में मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि किसी और के बारे में सोचने की गुंजाइश ही नहीं है मेरी लाइफ में। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम मुझ पर टाइम वेस्ट मत करो। तो ऐसे बोलने के बाद जो है वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो वो ईशानी का हाथ पकड़ता है, तो ईशानी ऐसे उसे घूरती है। तो कहता है वो रिलैक्स, मेरा गलत इंटेंशन नहीं था, प्लीज़ बैठो मुझे भी तुमसे बात करनी है। वो ईशानी कहती ठीक है बोलो। तो वो कहता है ये बात तो है, मुझे पता था कि दादू के फोर्स करने से आप यहाँ आए हो, लेकिन ये बात गलत है कि हम दोनों के बीच कभी कुछ हो नहीं सकता। आई मीन मैं इतना बुरा भी नहीं दिखता, ट्राई करोगे तो शायद तुम मुझे लाइक करो या फिर शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो ईशानी कहती यार ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ इसलिए मैं तुमसे क्लियरली बात करती हूँ, मैं सच में किसी और को लाइक करती हूँ। तो वो हंसता है और कहता है कि हाँ मैं भी आपको बचपन से जानता हूँ,
और इतना तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप किसी को लाइक नहीं करती, और वैसे भी अगर आप मुझे लाइक नहीं करती तो मेरे लिए इतना रेडी शेडी होकर थोड़ी आती। तो ईशानी हंसते हुए कहती, गलत फहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। मैंने बोला ना, मेरी लाइफ में समवन स्पेशल है, और मैं यहाँ रेडी शेडी उसके लिए होके आई हूँ क्योंकि मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ। और तुम्हारे साथ मैं इसलिए बाहर आई हूँ ताकि दादू को लगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर अब तुम दादू को सब बताना चाहते हो तो तुम बता सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी होगी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन मेरा फर्ज है तुम्हें बताना, मैंने बता दिया, मैं सिर्फ क्लियर बात करती हूँ। तो ऐसे बोल के ईशानी वेटर को इशारा कर दिया, तो वो आ जाता है। तो ईशानी से बोलती है कि बिल ला दो, तो बिल ला देते तो ईशानी पे करने लगती है। तो वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो, मैं हूँ ना पे करने के लिए। तो ईशानी कहती है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो, ना ही मेरा हस्बैंड, कि तुम पे करोगे। तो ऐसे बोल के अपना बिल पे करती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। तो लड़का बेचारा वहीं पे बैठा रहता है और अपना सर पकड़ लेता है। और ईशानी जो होती है वो परी के घर के बाहर पहुँच जाती है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दे रही होती है। तभी परी की दीदी जो होती है वो बाहर आती है और कहती है तो ईशानी मैम की गाड़ी है, ये यहाँ क्या कर रही है। तो ऐसी गाड़ी की तरफ आ रही होती है कि तभी परी भाग के आ जाती है और अपनी दी का हाथ पकड़ती है, कहती कहाँ जा रही हो आप। वो कहती है वो बाहर ईशानी की गाड़ी है ना। परी कहती है हाँ वही है, अब आप जाओ प्लीज़। तो उसकी दी कहती है एक सेकेंड, तू इतना बंठन के कहाँ जा रही है। परी कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो उसकी दी कहती है तेरी दोस्त मतलब ईशानी मैम। तो वो कहती है हाँ ईशानी मैम, सना और 2-3 और दोस्त हैं, उनके साथ जा रहे हैं। तो उसकी दी कहती तुमने, मैंने मना किया था इनके साथ कम घूमने को, तो उल्टा ज़्यादा घूम रही है। परी कहती यार आप अपने काम से काम रखो ना, मैं आपके मामले में इंटरफेयर करती हूँ नहीं ना, तो अभी मेरे सारे इश्यूज से दूर आ करो ओके। तो परी ऐसे बोल के गाड़ी में जाके बैठ जाती है। ईशानी जो होती है वो परी को देखती है तो बस देखती रह जाती है क्योंकि परी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। ईशानी का तो दिल ही नहीं कर रहा होता उसके ऊपर से नज़र हटाने को। तभी परी ईशानी कहती है अरे क्या करिए, ड्राइव करो ना, दी इधर ही घूरी है। तो ईशानी बोलती है क्या। परी कहती है अरे गाड़ी चलाओ ना। ईशानी कहती है हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो ईशानी ऐसे बोल के गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। घर से थोड़ी दूर आने के बाद ईशानी गाड़ी रोक लेती है और परी को बस पागलों की तरह देखना स्टार्ट कर देती है। परी कहती क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोकी। तो ईशानी कहती है मुझे जी भर के तुम्हें देखने तो दो। तो परी हंसने लग जाती है, कहती है बाप मेरा मजाक उड़ाओगी ना, बोलोगी मैंने फिर से मेकअप किया ये वो, आई एम सॉरी बट मुझे आज अच्छा लगना था यार, मेरी ऑफिशियल डेट थी ना। तो ईशानी हंसते है इसके बाद साइड पे करती है और परी ऐसे ही बोल ही रही होती है कि ईशानी ऐसे उसके चिक्स पर करती है और कहती है तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो, एक्चुअली मेकअप सूट्स यू। तो परी कहती है व्हाट आर यू सीरियस, आपने ये आप बोल रहे हो। तो ईशानी कहती हाँ अच्छा लग रही हो तुम, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, इतनी कि तुमसे नज़र नहीं हटा पा रही मैं, अब गाड़ी कैसे चलाऊँ। तो परी हंसती है, कहती तो मैं गाड़ी चलाऊँ। ईशानी कहती नो वे, मैं ही चलाऊँगी। परी कहती आप बहुत गंदी हो। ईशानी कहती थैंक यू। परी कहती अच्छा सुनो ना, मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ ना। ईशानी कहती देखो तुम इस टाइम इतनी हॉट लग रही हो कि तुमसे नज़र नहीं हट पा रही, मैं खुद गाड़ी नहीं चला पाऊँगी तो तुम्हें कैसे चलाना सिखाऊँ। परी कहती प्लीज़ ट्राई तो करो। ईशानी कहती सोचते हैं करूँ ट्राई। परी कहती है प्लीज़। ईशानी कहती है ओके ठीक है बट अभी नहीं, बाद में। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ईशानी जो होती है वो भी ड्राइव करती है और ड्राइव करते हुए ये लोग जो है ऐसे बस चले जा रहे होते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं ना। तो परी ईशानी को बोलती है कि एक सेकंड हम जा कहाँ रहे हैं। ईशानी कहती है लॉन्ग ड्राइव पे। परी कहती ठीक है। और उसके बाद ईशानी कहती उसके बाद हम वहाँ जाएंगे जहाँ तुम्हें कब से जाना था। परी कहती नो वे। ईशानी कहती हाँ। परी कहती हम क्लब जा रहे हैं। ओ शिट नो 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 नो, हम सच में जा रहे हैं। तो ईशानी कहती ऑफ कोर्स तुमने डिमांड की और मैं पूरी ना करूँ, ऐसा हो सकता है। परी कहती आह यू आर द बेस्ट, मेरी लाइफ की बेस्ट 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 डेट होने वाली है। हाय फर्स्ट टाइम क्लब, उफ सोच के कुछ हो रहा है। तो ईशानी कहती ठीक है इतनी एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। पर ये कहती मेरी एक्साइटमेंट का आपको अंदाज़ा नहीं है, मैं इसमें कितनी एक्साइटेड हूँ आपको बता नहीं सकती। ईशानी कहती मैं सब दिख रहा है तुम कितनी एक्साइटेड हो। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो क्लब के बाहर गाड़ी रोकती है। परी कहती ओ शिट क्या हम पहुँच गए। ईशानी कहती हाँ। परी कहती ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड यार सच में मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा आप इतनी अच्छी हो, सच में ले आई। तो परी बोलती है कि सच में आई लव यू सो मच। तो ऐसे बोल के ईशानी के हाथ पे किस करती है। ईशानी कहती है अच्छा ठीक है बस करो मक्खन लगाना, अब नीचे उतरो। तो ऐसे ये दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और ईशानी अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए दे देती है और परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ लेती है। पर एक्साइटेड तो बहुत होती है लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम क्लब जा रही होती है तो वो थोड़ा नर्वस भी होती है। तो ऐसे बस घूरी जा रही होती है तो ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी आँख से इशारा करती है कि ओके चलो अब। तो ऐसे ये दोनों क्लब के अंदर जाते हैं तो परी तो बहुत एक्साइटेड होती है, फ़ोन से अपना मोबाइल निकालते वीडियो बनाने लग जाती है इधर उधर सबकी
तो ईशानी कहती क्या कर रही हो तुम, बच्ची हो क्या। परी कहती अरे मैं ये सब सनम को भेजूंगी ना, बहुत मज़ा आएगा देखना, वो तो चल भुन के कुल्ला हो जाएगी, पता है आपको, उसको भी कब से आना था। वाह यार, तो ऐसे बोल के पूरी वीडियो बना दिया। तो ईशानी बोलती है अच्छा हो गया हो तो मोबाइल पॉकेट में रखो। परी कहती हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है यार, सच में मज़ा आ गया। तो परी ऐसे बोल के अपना मोबाइल पॉकेट में रख देती है। तो उसके बाद परी कहती हम यहाँ आ गए हैं तो क्या हम थोड़ी सी ड्रिंक कर सकते हैं प्लीज़। ईशानी कहती मुंह तोड़ दूँगी, कोई ड्रिंक नहीं होगी ओके। तो परी कहती खड़ूस। ईशानी कहती थैंक यू। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ती है और दोनों वहाँ पे एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब सब लोग डांस कर रहे होते हैं, स्टेज पे फुल वॉल्यूम में सॉन्ग होता है और लाइटिंग बहुत कमाल होती है यार वहाँ की। परी वो सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है और क्लैप करती है। ईशानी कहती अरे क्या कर रही हो, क्लैप क्यों कर रही हो, सब तुम्हें दे रख रहे हैं। परी कहती तो क्या हो गया, वाह यार ये बेस्ट जगह है। ईशानी कहती अच्छा जी इतनी अच्छी लगी तुम्हें। परी कहती हाँ। परी कहती चलो ना हम डांस करते हैं। ईशानी कहती इतने सारे लोगों के बीच मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाऊँगी यार। परी कहती तो मुझे कौन सी आदत है इतने सब लोगों के बीच डांस करने की, प्लीज़ आओ ना। तो परी ऐसे बोल के ईशानी का हाथ पकड़ती है। ईशानी कहती ओके। तो ये लोग सब लोग के बीच आके डांस कर रहे होते हैं। परी ऐसे ही ईशानी के साथ चिपक चिपक के डांस कर रही होती है और ईशानी भी। तो ये दोनों तो बस एक दूसरे में खोए हुए होते हैं और बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे होते हैं। तभी परी जो होती है ऐसे ईशानी की कमर में हाथ डाल लेती है, उसके पीछे खड़ी हो जाती है, उसकी टमी में ऐसे टच कर रही होती है। क्योंकि ईशानी ने साड़ी पहने होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी दिख रही होती है। तो परी ऐसे डांस करते हुए स्टेज के ऊपर इसके बाल साइड पे करके उसके नेक पे किस कर लेती है और ईशानी भी उसे नहीं रोकती और ये दोनों माथे के साथ माथा मिला लेते हैं और फिर डांस कर रहे होते हैं। तो ऐसे काफ़ी देर डांस करते रहते हैं और फिर ईशानी कहती मैं थक गई। परी कहती नहीं इतना मज़ा आ रहा है मुझे और डांस करना है। ईशानी कहती बस करो, सारी एनर्जी इधर ही वेस्ट करनी है क्या। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ के उसे जाके सोफे पे बिठा देते और खुद भी बैठ जाती है। परी कहती क्या यार इतना तो मज़ा आ रहा था। ईशानी कहती आई नो बट अब बस करो। तो लोग वहीं बैठे होते हैं। तभी परी की नज़र जब वो सामने वाले सोफे की तरफ बैठ जाती है, मतलब वहाँ दो कपल बैठे होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो परी उन्हें देख के खांसी करती है। तो ईशानी ऐसे ही परी की आंखों के ऊपर हाथ रख देती है, कहती मत देखो उधर। तो ऐसे बोल के मतलब वहाँ ना पर्दे टाइप भी लगे होते हैं हर टेबल वाली जगह पे ना। तो ईशानी वो पर्दा आगे कर देते हैं, कहती कोई ज़रूरत नहीं उधर देखने की। फिर ये कहती अरे ये आगे क्यों किया, मुझे देखना था ना वो कैसे किस कर रहे हैं। तो ऐसे बोल के ऐसे थोड़ा सा खोल के झांक रही होती है। तो ईशानी उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, कहती क्या कर रही हो, बुरा लगता है, ऐसे नहीं करते, बैड मैनर्स। परी कहती अरे तूने किसी ने कहा खुले में करो, खुले में करेंगे तो सब देखेंगे ना। तो ईशानी कहती अरे उनकी मर्जी ना, बट तुम उधर नहीं देखोगी। परी कहती गलत है। ईशानी कहती ठीक है पर तुम उधर नहीं देखोगी। तो परी कहती ओके। तो परी ऐसे ईशानी के पास बैठ जाती है और सामने पर्दा होता है तो अब ये कुछ देख नहीं पा रहे होते और ना ही इन्हें कुछ देख पा रहा होता है। तो परी ऐसे ईशानी के हाथ पे हाथ रखती है। तो ईशानी ऐसे उसे बड़े प्यार से देखती है। तो परी कहती अब तो हमें भी कोई नहीं देख पाएगा तो क्यों ना हम भी थोड़ा करीब आ जाएं, है ना। तो परी ऐसे बोल के ईशानी के काफ़ी करीब आके बैठ जाती है। तो परी कहती है कि आओ ना। तो ईशानी थोड़ा दूर हो जाती है। तो परी फिर से उसके बहुत करीब जाके बैठ जाती है और उसकी टांग पे ऐसे अपनी टांग रख देती है। ईशानी कहती क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। परी कहती कोई नहीं देखेगा, आपने तो आगे पर्दा लगाया है ना। तो परी ऐसे बोल के ईशानी के फेस को ऐसे अपने एक हाथ में थाम दिया, उसके लिए उस पर किस कर दिया। जैसे वो किस करती है तो ईशानी भी उसे किस करने लग जाती है और परी ऐसे ईशानी को किस करते करते उसके ऊपर आ जाती है और ईशानी को लिटा देती है। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत किस कर रहे होते हैं। वहाँ पे इतना शोर होता है कि परी जो है वो ईशानी को कुछ बोल रही होती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता। तो ईशानी कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो। तो परी ऐसे ईशानी के कान की तरफ जाती है। तो ईशानी को लगता है कि वो कुछ बता रही है लेकिन परी वहाँ पे बाइट कर लेती है। ईशानी कहती है आउच क्या कर रही हो। तो परी ऐसे फिर किस करने लग जाते हैं। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी जो होता है वो ऐसे ही कोई इनके पास आता है, पर्दा हटा देता है। तो ये दोनों घबरा जाते हैं और साइड पर के बैठ जाते हैं। तो वो कोई और नहीं एक वेटर होता है और वो कहता है कि मैम आपको कुछ चाहिए। तो ईशानी कहती है नहीं कुछ नहीं। परी कहती हाँ हमें एक बियर चाहिए। तो वो कहती व्हाट, हमें कुछ नहीं चाहिए। परी कहती नहीं नहीं हमें रेड वाइन चाहिए। ईशानी कहती क्या बोल रही हो तुम ड्रिंक नहीं कर सकती समझी। परी कहती अरे यार मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आपके साथ ही तो कर रही हूँ ना, मुझे पता है अगर मुझे कुछ हो गया तो आप हो ना साथ में। परी उसे कहती नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज़ जाएँ यहाँ से। परी कहती यार नहीं ये चीटिंग है। ईशानी बोलती ठीक है ब्लूबेरी जूस ला दो इसे, और लेकिन और कुछ नहीं। परी कहती ब्लूबेरी, यहाँ भी ब्लूबेरी, मैं नहीं मुझे ड्रिंक करना है। ईशानी कहती चुप चुप चुप।
अरे तुम्हारा रोना सुन के सब आ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा बच्चा आएगा। चुप। परी कहती लेकिन अब खराब हो यार, आज हम यहाँ आने का क्या फ़ायदा। अरे यार क्या है, मैं नहीं प्लीज़ ना। अरे बाहर आओ और दारू ना पियो, ऐसे थोड़ी होता है। तभी वेटर जो होता है वो 2 ब्लूबेरी लेके आता है और ये दोनों वो पी रहे होते हैं। तो परी ऐसे बाकी सबको देख रहे होते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो परी कहती हूँ देखो कैसे मज़े ले लेके पी रहे हैं, थोड़ी सी पीने तो ना। ईशानी कहती नो। तो ऐसे ये दोनों काफ़ी देर तक क्लब में रहते हैं और काफ़ी मस्ती भी करते हैं। तो परी कहती ठीक है और कुछ नहीं तो फिर से मेरे साथ डांस करने चलो। ईशानी कहती अरे अभी तो क्या। परी कहती मुझे और करना है। तो लोग डांस करने चाहते हैं और अब इस बार तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग लगा हुआ था और सब जो है एक दूसरे में बस खोए हुए होते हैं, सब अपने कपल्स के साथ आए होते हैं। तो किसी को कोई नहीं पड़ी होती, सब एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। तो परी उन सबको देख के काफ़ी इम्प्रेस हो रही होती है और डांस करते करते सबको किस करते हुए देख के उसका भी मन करता है कि वो भी खुले में ईशानी को किस कर ले। और इसलिए वो परी जो है ईशानी के काफ़ी करीब चली जाती है। उसके ईशानी को ऐसे किस करने वाले होते हैं तो ईशानी पीछे हो जाती है। तो परी ऐसे हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ है। तब ईशानी उसका हाथ पकड़ती है और उसे जो है क्लब से बाहर लेके आती है कि तुम पागल हो, क्या कर रहे थे अंदर। परी कहते तो क्या हुआ, बाकी सब भी तो कर रहे थे ना। ईशानी कहती फुकौड़ से हम बाकी सब की तरह खुले में ये सब नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना। अगर गलती से भी हमें जानने वाले किसी एक को भी पता चल गया ना, हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो परी का थोड़ा मुंह बन जाता है। तो ईशानी ऐसे उसके फेस को अपने हाथों में से थाम दिया कहती आई लव यू सो मच बच्चा, बट मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई दूरियां आए या कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है। तो परी फिर ईशानी की बात मान जाती है। तो ईशानी उसे हक करती है और समझाती है, कहती चलो अब चलें, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी ना मैंने। परी कहती लेकिन ड्रिंक नहीं करवाई मुझे। तो ईशानी कहती अच्छा ठीक है 2 साल के बाद मैं ड्रिंक भी करवा दूँगी। परी कहती 2 साल, मैं नहीं अभी अभी अभी। तो ईशानी कहती नो चलो मेरे साथ। परी कहती नो 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 मैंने नहीं चलना यहाँ से जब तक मुझे ड्रिंक नहीं करवाओगी। ईशानी कहती देखो प्यार से बोल रही हो चल लो, मैं ना उठा के लेके जाऊँगी। परी कहती उठा सकती हो तो उठा लो, मैं तो ऐसे नहीं चलूँगी। तो ईशानी ऐसे परी को बाहों में उठा लेती थी। ठीक है फिर मैं उठा लेती हूँ। परी कहती हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो सब लोग कि मुझे किडनैप करके लेके जा रही है, बचाओ बचाओ। तो ईशानी कहती जितना मर्जी चला लो, कोई नहीं आएगा बचाने मुझसे। तो ऐसे ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं। सो गाइस देखते हैं कि आगे आने वाले पार्ट में क्या हुआ, कि इनकी अब मस्ती ऐसे चलती रहेगी या फिर तूफान आने वाला है। वेल दादू को जब पता चलेगा कि ईशानी उसके साथ डेट पे नहीं गई उस लड़के के साथ, तो तूफान ही आएगा। तो वो तूफान बहुत ही भयानक नाक होगा जिसके बारे में सोच के मुझे भी डर लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। हाँ गाइस चैनल से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अपने टाटा बाय बाय।